आगे स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अगर मान लो हम अपने हाथ को यहाँ से ऐसे काट के सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा उसके अंदर। ये क्या हमारा हाथ है, अगर इस ये क्या हाथ के अंदर हमारी बोन है, वैसे दो बोन्स होती है यहाँ पे, रेडियस और अल्ना। यहाँ पे ये क्या है, मसल्स है। जब इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे तो हमें क्या दिखेगा, तो ये क्या है हमारी मसल। मसल है, मसल के जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, एपिमाइसियम। एपिमाइसियम किसकी बनी है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और क्या होती है ये, कवरिंग ऑफ मसल। कवरिंग ऑफ मसल, उसके अंदर ये क्या होते हैं, मसल बंडल्स होते हैं। मसल बंडल्स होते हैं, मसल बंडल्स या इनको फेसिकुलाई भी बोलते हैं, मसल बंडल्स या फेसिकुलाई। तो जो इनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिमाइशियम। मसल बंडल्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिमाइशियम। इसमें भी क्या होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी क्या होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये किसकी कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ फेसिकुलाई या मसल बंडल। उसके बाद जो इसको जोड़ के रखता है, ये जो मसल बंडल्स है इनको जो जोड़ के रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोलाजिनियस बंडल्स। और ये जो कोलाजिनियस बंडल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं पेरिमाइशियम को। ये पेरिमाइशियम है कवरिंग इसकी, और इसकी कवरिंग उसको क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग पेरिमाइशियम फेशिया। ठीक है, उसके अंदर ये जो बंडल्स है इनके अंदर भी हमारे क्या है, मसल फाइबर्स। बंडल्स के अंदर क्या है, मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स को मायोसाइट भी बोल देते हैं, मसल सेल भी बोल देते हैं। इसकी जो कवरिंग है, इसकी जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम में क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हाथ को काटा, क्या दिखा हमें, मसल है, मसल की कवरिंग है एपिमाइसियम। उसके अंदर क्या है, मसल बंडल्स है, मसल बंडल्स की भी कवरिंग है पेरिमाइसियम। उसके अंदर मसल बंडल्स के अंदर भी क्या हमारे मसल फाइबर्स है या मायोसाइट भी बोल देते हैं, उनकी भी कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम में क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद है मसल सेल। मसल सेल में क्या क्या होता है, मसल सेल ये क्या है, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा यहाँ पे क्या होता है, सार्कोप्लाज्म। सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म ये क्या है, मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स और ये टी ट्यूबुलेंस। टी ट्यूबुलेंस, ट्रांसवर्स ट्यूबुलेंस। ठीक है, तो सार्कोमेयर कहाँ पे होते हैं हमारे, तो जो यहाँ पे ये होते हैं हमारे एक्टिन प्रोटीन्स, या ये क्या बनाते हैं हम, एक्टिन प्रोटीन्स। एक्टिन प्रोटीन ये क्या है, मायोसिन। ये क्या है, मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन। और यहाँ पे भी क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन। तो हमें ये देखना है बीच में ये क्या होती है, एम लाइन। कौन सी लाइन होती है, एम लाइन। ठीक है, ये आई बैंड, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, आई बैंड। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एच जोन। और ये क्या है, ओ जोन। और ये है आई। ठीक है, और ये क्या है, जेड लाइन। जेड लाइन। ठीक है, ये एम लाइन बोलते हैं इसको। तो जो यहाँ से एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्रोमियर। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे, सेक्रोमियर। कहाँ पे होते हैं, ए बैंड। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, जेड लाइन, आई बैंड। यहाँ से यहाँ तक क्या, आई बैंड। ये क्या है, एच जोन। और ये ओ जोन। और ये आई बैंड। ठीक है, ये ए बैंड है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें क्या होते हैं, सेक्रोमियर्स होते हैं। तो ये एच जोन में क्या होते हैं, एच जोन जो होता है उसके अंदर ओनली मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। एच जोन में ओनली मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। आई बैंड में, आई बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। आई बैंड को क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड में ओनली एक्टिन फिलामेंट होता है। यहाँ पे क्या है, एक्टिन। यहाँ पे भी क्या है, एक्टिन। आई में ओनली एक्टिन फिलामेंट होता है। ओ बोन, ओ को बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा ओ बोन। यहाँ पे ये क्या है, हमारे मायोसिन। और ये क्या हमारे एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं ओ में। ठीक है, उसके बाद है ए बैंड, या ए बैंड को क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड। ए बैंड में क्या है, हमारे सारे हैं, ओ भी है, एच भी है, और ये इधर वाला ओ भी है। ठीक है, ओ बैंड में, ए बैंड में क्या होते हैं, सारे होते हैं, ओ भी होता है, एच भी होता है, ए भी होता है। तो एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन, और ये भी क्या है, एक्टिन फिलामेंट। ये आई बैंड में क्या होते हैं, ओनली एक्टिन फिलामेंट। इसमें क्या होते हैं, मायोसिन फिलामेंट। इसमें भी क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट। तो आई में ओनली एक्टिन फिलामेंट, एच में ओनली मायोसिन। एच में क्या हमारे, ओनली मायोसिन। ओ बैंड में ओवरलैपिंग में, ओवरलैपिंग एक्टिन और मायोसिन दोनों।
एनाइसोट्रोपिक में OH और यहाँ पे क्या होता है दोनों जेड लाइंस के बीच में सेक्रोमियर, ये क्या है हमारी एम लाइन होती है, क्या है ये एम लाइन। ठीक है, क्या है मसल सेल में सार्कोलिमा है सबसे पहले, सार्कोलिमा, और ये क्या है हमारे यहाँ पे क्या बना हुआ है सार्कोप्लाज्म, टी ट्यूबुलेंस ट्रांसवर्स ट्यूबुलेंस बोलते हैं, और क्या है मायोफिब्रिल। एक्टिन कहाँ पे है, मायोसिन कहाँ पे है, सेक्रोमियस कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ मसल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं और कौन से होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल में तो आते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन होते हैं वो थिन फिलामेंट होते हैं, और जो मायोसिन होते हैं उनमें थिक फिलामेंट होते हैं। तो जो एक्टिन होता है, एक्टिन में ऐसे हेलिकली अरेंज्ड होते हैं, ये एक्टिन में कैसे होते हैं, हेलिकली अरेंज्ड होते हैं, और यहाँ पे के ये क्या होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक्टिन में क्या होता है, यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या बाइंड हो जाता है कि मायोसिन। तो जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन भी बोलते हैं इसको, ये पॉलीमराइज हो जाता है, ये पॉलीमराइज हो जाता है Mg2 पॉजिटिव की हेल्प से। जी एक्टिन पॉलीमराइज हो जाता है Mg2 पॉजिटिव की हेल्प से, और वो क्या बनाता है, एफ एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन, क्या बनाता है, फिलामेंटस एक्टिन। जी एक्टिन पॉलीमराइज होगा, क्या बनाएगा, एफ एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन। इसमें दो स्ट्रैंड्स होती है, हेलिकली अरेंज्ड होता है। ठीक है, उसके बाद है मायोसिन, मायोसिन थिक फिलामेंट। यहाँ पे ये देखो ऐसे सांप की तरह से, ये क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस आर्म होता है, और ये टेल है, ये ग्लोबुलर हेड है, यहाँ पे ये और ये क्या हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट, और ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एटीपी खर्च हो रही है, तो इसमें क्या होता है, मोनोमेरिक मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन लाइट मीरोमायोसिन जो होता है उसमें ओनली टेल होती है, लाइट मीरोमायोसिन में ओनली टेल होती है, और एचएमएम हैवी मीरोमायोसिन में ग्लोबुलर हेड प्लस आर्म। हैवी मीरोमायोसिन में क्या होता है, ग्लोबुलर हेड प्लस आर्म। ठीक है, इसमें क्या है, एक्टिन में जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमराइज होगा किसकी हेल्प से, Mg2 पॉजिटिव की हेल्प से, क्या बनाएगा, एफ प्रोटीन फिलामेंटस। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो मोनोमेरिक है मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन होता है उसमें ओनली टेल होती है, और जो हैवी मीरोमायोसिन होती है उसमें ग्लोबुलर हेड प्लस आर्म। ठीक है, इसके बाद है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन्स में आते हैं हमारे ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोमाइसिन में क्या होता है, ट्रोपोमाइसिन में ये भी हेलिकली अरेंज्ड होता है, और इसमें भी क्या होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती है। ये क्या है, ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन जब रिलैक्स्ड स्टेट में होती है, ट्रोपोमाइसिन जब रिलैक्स्ड फॉर्म में होती है, तो उसमें क्या होता है, वो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर, उनको कवर करती है। ट्रोपोमाइसिन जब रिलैक्स्ड स्टेट में होती है तो वो क्या करती है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उनके एक्टिन फिलामेंट के ऊपर उनको कवर करती है। उसके बाद है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में तीन, ITC, आई इनहिबिट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो एक्टिन और मायोसिन के बीच कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको इनहिबिट करती है, रोकती है। उसके बाद है C, ज्वाइन कैल्शियम, ये कैल्शियम को ज्वाइन कर लेती है, और T होती है वो बाइंड करती है विद ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन ये भी क्या है, हेलिकली अरेंज्ड है। जो ट्रोपोमाइसिन है जब वो रिलैक्स्ड स्टेट में होती है तो वो क्या करती है, कवर करती है मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसमें क्या होता है, ट्रोपोनिन में ITC, आई इनहिबिट करती है, जो एक्टिन और मायोसिन के बीच कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है। C कैल्शियम को ज्वाइन करती है, और जो T होती है वो ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू।